हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? मैं आपकी हिंदी की टीचर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम है निर्माणों के पावन युग में। ठीक है बच्चों, इस कविता का नाम है निर्माणों के पावन युग में और इसके लेखक हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तिरंगा झंडा के साथ हम बहुत ही खूबसूरत सी कविता लेकर आए हैं, जिसका नाम है निर्माणों के पावन युग में। बहुत ही जोश भरा कविता है, आपको भी मज़ा आएगा और जोश आ जाएगा। ठीक है बच्चों, पहले हम इनके परिचय जान लेंगे, उसके बाद पद संबंधी जाएंगे, उसके बाद हम कविता को रीड करेंगे। ठीक है, चलिए हम देखते हैं जोश के साथ। पहले हम परिचय जान लेते हैं किसका? अटल बिहारी वाजपेयी का, जो हमारे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री भारत के रह चुके हैं। इनका जन्म बच्चों 25 दिसंबर 1924 एमपी में हुआ था बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों इनके बारे में जान लेते हैं हम लोग। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री होने के साथ साथ कवि, पत्रकार एवं प्रखर वक्ता भी थे। इनकी रचनाएं जीवन की जिजीविषा, राष्ट्र प्रेम एवं ओज से परिपूर्ण है। प्रमुख कृतियां हैं मेरी 51 कविताएं, कविता संग्रह, कुछ लेख, कुछ भाषण, बिंदु बिंदु विचार, अमर बलिदान, गद्य रचनाएं इनकी प्रमुख कृतियां हैं। ठीक है बच्चों, तो समझ में आ गया होगा। आगे हम इन्होंने पद संबंधी भी कुछ रचनाएं की हैं, चलिए देख लेते हैं इनके बारे में। कविता है रस की अनुभूति कराने वाले, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, लोकोत्तर आनंद देने वाली रचना कविता होती है। इसमें दृश्य की अनुभूतियों को साकार किया जाता है। इस कविता में वाजपेयी जी ने नूतन अनुसंधान, संस्कृत के सम्मान, जगत के कल्याण, उत्थान के साथ साथ चरित्र निर्माण करने को विशेष महत्व प्रदान किया है। ठीक है बच्चों, चलिए हम इस कविता को पढ़ते हैं। और बहुत ही जोशपूर्ण कविता है और हमारे प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री ने लिखा है, तो जायज़ सी बात है, बहुत ही जोश भरा होगा ये और काफ़ी प्रभावपूर्ण होगा और प्रभावपूर्ण मुद्दों पर उन्होंने बात कही है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं, मैं इस कविता को बोलती हूँ। ठीक है, निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूलें। वाह 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 वाह। स्वार्थ साधना की आधि में वसुधा का कल्याण न भूले। क्या बात है। ठीक है, माना अगम अगाध सिंधु है, संघर्षों का पार नहीं है, किंतु डूबना मझधारों में साहस को स्वीकार नहीं है। जटिल समस्या सुलझाने को नूतन अनुसंधान न भूले। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। क्या बात है, आगे देखते हैं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आधि में वसुधा का कल्याण न भूले। शील विनय आदर्श श्रेष्ठता, तार बिना झंकार नहीं है। शिक्षा क्या स्वर साध करेगी यदि नैतिक आधार नहीं है। कीर्ति कौमुदी की गरिमाओं, संस्कृत का सम्मान न भूले। क्या बात है, कितनी अच्छी बातें कही उन्होंने कि निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले। ठीक है, स्वार्थ साधना की आधि में वसुधा का कल्याण न भूले। आविष्कारों की कृतियों में यदि मानव का प्यार न भूले। सृजनहीन विज्ञान व्यर्थ है, प्राणी का उपकार नहीं है। भौतिकता के उत्थानों में जीवन का उत्थान न भूले। क्या बात है, बहुत ही अच्छी कविता इन्होंने करी है और आगे और भी है, चलिए देखते हैं। निर्माणों के पावन युग में हम चरित्र निर्माण न भूले, स्वार्थ साधना की आधि में वसुधा का कल्याण न भूले। बच्चों ठीक है, बहुत ही सुंदर कविता इन्होंने लिखी है, बहुत ही जोश भरी कविता है। ऐसे पढ़ के तो हमें भी जोश आ गया और आपको सुनकर भी आपको भी जोश आ गया होगा बच्चों। तो बहुत ही सुंदर कविता है। आगे की वीडियो में मैं इसकी व्याख्या बता दूंगी आपको और इसकी एक्सरसाइज भी करा दूंगी। ठीक है बच्चों।